This is the addition of hydrogen cyanide, right? Yes, sir. So basically hydrogen cyanide, we are going to add hydrogen cyanide into to carbonyl compound, and here it is basically ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स में ऐड करते हैं, ठीक है। जहाँ भी सी डबल बॉन्ड हो वो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका ऐड करने जाते हैं अगर प्योर HCN डायरेक्टली इसमें, तो जो रिएक्शन होता है काफी स्लो होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले इसको बेस से रिएक्ट करा के साइनाइड आयन बनाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल तो ये भी होता है HCN, बट ये प्योर फॉर्म में उतना अच्छे से एक्ट नहीं करता जितना अच्छे से ये CN माइनस साइनाइड आयन एक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ये साइनाइड आयन जब रिएक्ट करने जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन से, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो ये O माइनस बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट के तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो वहां अटैक करके ये बना लेगा, जिसको हम लोग फिर से बेस से एसिड से रिएक्ट करा के इसको बना लेते हैं COH साइनाइड, और इसी को कहते हैं साइनोहाइड्रीन। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। और कुछ या आगे बढ़े? यस सर, आगे करते हैं। चलिए, आज का जो लेक्चर है बेसिकली बहुत ही छोटा सा है। जो लास्ट पार्ट अपने पास बच गया था, 2-3 चीजें, 3 रिएक्शन बचा था, ठीक है, बहुत ही आसान है। एक्चुअल में लाइट नहीं है इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, ऐसे भी कुछ नहीं दिखने वाला। दिख रहा है कुछ आपको? नो सर। पता नहीं, शायद पावर ही ऑफ हो गया है, तो कैमरा ऑफ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और अभी कहीं जा नो भी। नो नो सर, नो नो। तो चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग सबसे पहले aldol कंडेंसेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद ट्रिक देख लेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। वेट अ मिनट। aldol, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले aldol देखेंगे, देन हम aldol क्रॉस aldol देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग aldol की, कि aldol क्या है, ठीक है। इसका नाम aldol कंडेंसेशन भी होता है। तो इसमें ना पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो aldol कंडेंसेशन भी कहते हैं इसको, तो लिख लीजिए aldol कंडेंसेशन। और इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए सबसे पहले aldol कंडेंसेशन वहीं होगा जहां अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स having at least 1 alpha hydrogen, having at least 1 alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute in the presence of dilute alkali, NaOH वगैरह ले लेंगे, dilute, to form beta hydroxy aldehydes, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, जिसे हम कहते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल होता है और एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड से एल्ड आ गया, और अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं, तो इसे एल्डोल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी। अगर कीटोन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, जिसको हम लोग कीटोन का कीट लेते हैं और अल्कोहल का ऑल लेते हैं, तो कीटोल भी कहते हैं रिस्पेक्टिवली। सक्षम? सक्षम, एम आई ऑडिबल? दिव्यम? यस सर। ओके, चलिए इसे लिखिए दिव्यम। सक्षम, क्लास अभी शुरू हुई है। एम आई ऑडिबल टू यू सक्षम?
हेलो यस सक्षम। सर, ऑडिबल है? तो देखिए सक्षम मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे हमें अपने पास है आइडियल कंडेंसेशन, और आइडियल कंडेंसेशन वही होता है, अभी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एल्डिहाइड हो गया, इसके बाद जो कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन होता है, तो इस कार्बन के पास जरूर एक हाइड्रोजन हो एटलीस्ट, जिससे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर कीटोन है तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया, तो इधर वाला कार्बन इधर, इधर वाला कार्बन इधर, लेफ्ट वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन वही पॉसिबल है जहां पे आपका क्या होगा, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? एक सेकंड। चलिए ये हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। डन। वेरी गुड। दिव्यम आपका भी हो गया? डन सर। चलिए अब देखिए ये एल्डोल होगा कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास अपने पास लेते हैं CH3CHO, ठीक है, इसका एल्डोल कंडेंसेशन करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले, ठीक है, इसमें देखना है तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इससे अटैच्ड जो कार्बन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसको दिख रहा है आपके पास कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, और हमें कम से कम कितना चाहिए था, वन। तो अपना काम हो जाएगा, यहाँ पे एल्डोल हो जाएगा। यस और नो? यस सर। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है, यहाँ पे मैं क्या, इसको तो जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यस और नो? बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है, दिव्यम ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे डालेंगे हम लोग डाइल्यूट NaOH। सक्षम, यहाँ डालेंगे डाइल्यूट NaOH। ठीक है, जी सर। उससे पहले क्या होगा कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, ये मोस्ट एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं जब ये, तो ये H प्लस बन के निकलेगा। ये क्या बन के निकलेगा, H प्लस बन के निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड OH रहेगा कि नहीं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको CS 1 मोल दे रखा हो, उसका 2 मोल मान के चलना है। स्टार्टिंग में क्या मान के चलना है, 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये इसके जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने क्या बोला, 2 मोल लेना है इसका, तो 2 मोल मैंने ले लिया, एक यहाँ यूज किया, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, और दूसरा मोल ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, तो इस पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस और नो? जब ये सीधे आपका इस पे अटैक करेगा, जब इस पे अटैक करेगा तो अब देखिए आपका क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख रहा हूं पहले मैं। एम आई ऑडिबल? सर यस आपकी सर। बीच में वॉइस चली गई थी बट। चली गई थी, ध्यान दीजिए। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया, और दूसरा मोल हमने यहाँ पे लिया, तो ऑक्सीजन जो है, देखिए यहाँ पे यही करना है कि 2 मोल लेना है। 2 मोल लेने के बाद एक को न्यूक्लियोफाइल बनाना है, और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, और ये इस पे अटैक कर देगा। अब इस पार्ट को मैं पहले लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट को जब मैं पहले लिखूंगा, इस पार्ट को, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, CH3, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, CO नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया। इस पार्ट को मैंने लिख दिया। यस और नो? अब ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस पे अटैक करेगा, तो ये CH2, और यहाँ पे क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड OH, यानी CHO बना लेगा कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताइए आप लोग। ये CHO बना लेगा, दिव्यम? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे H2O डालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या डालना है, H2O डालना है। तो H2 में हमें पता है H प्लस और OH माइनस होता है, तो ये जो H प्लस बना है, ये H प्लस कहाँ जाएगा,
इसके पास चला जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा CH3COH और ये हो जाएगा आपके पास CH2OH, यहाँ पे H भी है, CH2OH, CH2CHO। तो यहाँ पे देखिए इसका अल्डोल क्यों नाम रखा गया, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ पे अल्कोहल, इस वजह से इसे क्या कह दिया गया, एल्डोल। क्या कह दिया गया इसको, एल्डोल कह दिया गया। ये बात समझ में आया, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एल्डोल कंडेंसेशन क्यों रखा गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इससे हम लोग वाटर निकालते हैं। इससे क्या निकालते हैं, वाटर निकालते हैं। तो देखिए कहाँ से वाटर निकालना है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वाटर वहीं से निकालना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकालना है और बीटा बीटा वाले कार्बन से आपको OH निकालना है। ये अल्फा वाले से ही क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए ठीक है। सर वॉइस चली गई थी। हाँ 1 मिनट रुक जाइए जरा। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से जब हाइड्रोजन निकालेंगे ना, हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CHO और यहाँ आ जाएगा CH3। तो चूंकि यहाँ से हम लोग जब निकाल रहे हैं वाटर, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे अगर आपने डबल बॉन्ड यहाँ से निकाला होता, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकाला होता, तो ये कैसे निकलता, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा CH2 और CHO। तो ये इसके अक्रॉस 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए कोशिश करिएगा आप लोग कि मतलब यही करना आपको कि हाइड्रोजन जो निकालना है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन से ही निकालना है। बात ओके सर। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन क्यों निकालना है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और चूंकि वाटर निकाल रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा बताऊंगा जिससे और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहले ये लिखिए, डन सर। डन सर। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, 1 मोल लेना है। अब देखिए इन द सेम वे आपका कीटोन भी रिएक्ट करेगा। 2 मोल लेना है, एक में क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कौन सा ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए CH3CH2CH, ठीक है। इसका एल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो सबसे पहले दिमाग में तो ये रहना चाहिए कि इसका 2 मोल होना चाहिए, ठीक है। अब 2 मोल होना चाहिए, तो ये बताइए कि इसमें अल्फा कार्बन कौन है, अल्फा कार्बन कौन है, ये अल्फा कार्बन है कि नहीं, ये पहचानते हैं यस। ना आप लोग अल्फा कार्बन, दिव्यम। हाँ सर। अब ये CH हो गया, यहाँ से H कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या डालूंगा मैं, डाइल्यूट NaOH डाला मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो है सीधा सीधा क्या आ जाएगा उसको देखिए, डाइल्यूट NaOH यहाँ से ये निकलेगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या बन जाएगा CH- और यहाँ क्या हो जाएगा CHO, यहाँ तो पहले से ही था। अब अपने पास क्या करना है, इसका एक और मोल लेना है CH3CH2 और यहाँ पे ले लेना है CHO। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड ये दिख रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या आएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है इस पे अटैक करेगा, तो इसको पहले लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पहले यहां तक लिखिए, अब ट्राई करिए जरा।
दिव्यम? yes sir, हाँ, तो आप लोगों ने कुछ किया। अब देखिए ये इस पे जब अटैक करेगा तो इसको पहले लिख रहा हूं मैं, जैसा है वैसा लिख दे रहा हूँ, CH3 सॉरी CH3 एंड देन CH2, और ये क्या हो जाएगा, CO नेगेटिव हो जाएगा, और हाइड्रोजन तो इसके पास था। अब ये वाला जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट इससे अटैच्ड होगा, तो CH होगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। अब ये CH है, ठीक है, और इससे CH3 अटैच्ड है, तो CH3 मैं इधर लिख देता हूँ, और इसी से CHO अटैच्ड है, तो इधर CHO लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, H प्लस OH माइनस, वही H2O में डालेंगे, तो H प्लस OH माइनस डालेंगे तो H प्लस कहाँ चला जाएगा, सीधे यहाँ चला जाएगा। तो अब अपने पास क्या बन गया, CH3 CH2 COH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, और यहाँ CH3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CHO। अब देखिए इसका, ये बताइए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये अल्फा कार्बन है कि नहीं, यही है ना अल्फा कार्बन? यस सर। ये अल्फा कार्बन समझ में आता है ना? यस सर। यस। ठीक है, तो अब अल्फा कार्बन से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH, ठीक है, निकालना है, माइनस H2O करेंगे, तो यहाँ पे अब अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2। अब जाहिर सी बात है कि सिंगल बॉन्ड इस दोनों के बीच में रखेंगे तो कार्बन तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, अरे एक मिनट रुकिए जरा, इसके पास H भी तो है, ये नहीं लिखा था मैं, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H है एंड देन C, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और ये क्या आ जाएगा, CHO। ये समझ में आया या नहीं दिव्यम? yes sir, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी क्यों रखा गया, तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे देखिए इस वाले पे, ये अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है कि नहीं, इसके यस देखिए अल्फा के जस्ट बगल वाला क्या होगा, बीटा कार्बन होगा, तो ये नाम क्या है उसका, बीटा हाइड्रोक्सी, तो यहाँ हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी के बाद क्या नाम था, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ले रहे हैं तो इसलिए एल्डिहाइड दिख रहा है, अगर कीटोन होता तो कीटोन भी दिख जाएगा आपको, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो इससे लिख लीजिए। हाँ sir, हो गया, तो एक में क्या करना है आपको कि 2 मोल लेना है, ठीक है, 2 मोल लेना है नो डाउट, तो एक से क्या करना है, H प्लस निकालना है, और दूसरे से, ठीक है, वहां पे क्या कर देना है आपको, न्यूक्लियोफाइल बनाना है, डन सर। वेरी गुड, हो गया आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया CH3C, अब मैं कीटोन वाला भी एग्जांपल दे देता हूँ, आपको क्या करना है, सेम वही डाइल्यूट NaOH। अब आपको इसमें 2 अल्फा कार्बन दिख रहा होगा, कहीं से भी निकाल लीजिए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे CH2 कर दिया, यहाँ H कर दिया, तो इसको हटा देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH2 माइनस। बात समझ रहे हैं? अब दूसरा वाला लेना है आपको, सेम कीटोन लेके आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो सबसे पहले मैं इसी को लिख रहा हूँ, CH3 एंड देन CH3 के बाद मैंने क्या कर दिया, CO, C सिंगल बॉन्ड O, और ये CH3, यहाँ तक समझ में आई बात, और ये चूंकि न्यूक्लियोफाइल है तो ये वाला जाएगा इसके पास, तो ये क्या बनाएगा, CH2, क्या बनाएगा, CH2। एक काम करिए, इसको, इस वाले CH3 को ना, इस वाले CH3 को मैं नीचे लगा रहा हूं, कोई दिक्कत? अब ये CH2 जो है यहाँ पे लगा देता हूँ CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड O, और इसके बगल में CH3 था, इसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल H प्लस OH माइनस, ठीक है, अब H प्लस OH माइनस आपने कर दिया, तो ये किधर जाएगा आपका, अटैक इस पे करेगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CH3 COH एंड देन यहाँ क्या बन गया, CH2,
और ये क्या बन गया आपका C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, और इसके नीचे एक CH3 था, इसे लिख देंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा, ये बीटा, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और कीटोन का किट लेते हैं, और अल्कोहल का ऑल तो कीटोल भी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बात समझ रहे हैं सक्षम? यस सर। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहाँ पे देख लीजिए अपने पास क्या आ जाएगा, फिर से आपको क्या करना है, अल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो H2O निकालना है। H2O में हाइड्रोजन हमेशा कहाँ से निकालना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ज्यादा बेटर है, इधर से निकालेंगे आप तो दिक्कत आ जाएगी, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग हाइपर कंजुगेशन में पढ़े हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, याद है या नहीं? तो यहां से निकाल देंगे, और ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इससे लिखिए जरा। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। हो गया आप लोगों का? दिव्यम, दिव्यम आर यू देयर? यस सर हो गया। चलिए, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस अल्डोल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, 2 मोल लेना है, एक में इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल करना है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया CH3 CH2 CH2 CHO का करने के लिए, ठीक है, इसका अल्डोल कंडेंसेशन करना है, यानी इसका 2 मोल लेना है। बात समझ रहे हैं आप? यस और नो बोलिए। यस सर। अब देखिए आपको क्या करना है, ठीक है, सिंपल, बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना कि इसको लिख लूंगा CH3 CH2, इसमें अल्फा कार्बन कौन है, ये है, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन ऐसे शो कर दूंगा। ठीक है, और ये हो जाएगा CHO। अब इसका 2 मोल लेना है, तो ये ले लूंगा मैं CH3 CH2, और एक और CH2 है तो ये भी ले लूंगा, और दूसरे वाले का ऑक्सीजन वाला काम था तो इसको एक साइड में रख दूंगा। और फिर पता है क्या करूंगा, ये दोनों पार्ट मैं बाहर निकाल दूंगा और दोनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C, और देखिए ये क्या आ जाएगा, ये CHO नीचे लिख देता हूँ, ये वाला CHO, और ये डबली बॉन्डेड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH देन CH2 देन CH2, और ये CHO, इसे लिखिए। सर लास्ट में CHO तो नहीं आएगा? हाँ, CHO नहीं आएगा, बिल्कुल सही। यस सर। CH3। क्या आ जाएगा आपका, सर CH3 आ जाएगा उसकी जगह CHO। CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो CHO इधर आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये CH है CH2 एंड देन CH2 CH3 आ जाएगा, राइट। मतलब यहाँ जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा ना, 4 है तो 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया CH3 CHO, ठीक है, इसका 2 मोल लेना है आपको, तो देखिए आपको करना कैसे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे CH, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लेंगे अल्फा कार्बन से, और CHO ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड वाला ले लेंगे, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला हटा देना है आपको, H2O निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ये वाला पहले लिख रहा हूँ मैं CH3, उसके बाद ये वाला C लिख रहा हूँ जो कि H के साथ है, और डबली बॉन्डेड किसके साथ, इस वाले CH के साथ आ जाएगा, और ये CHO।
मिला लीजिए, यही आएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये वाला किए थे ना हम लोग इथेनॉल वाला। जी सर। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। चलिए, तो ये था आपका एल्डोल। अभी क्रॉस एल्डोल बचा हुआ है, पहले ये लिख लीजिए, हो जाए तो बताइएगा। डन। एक सेकंड टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर, एक बार फिर से बताना आपने उसके बाद क्या किया, जो लास्ट लिखा था उसके कुछ बाद। नहीं, ये H2O निकाला आपने, H2O निकाला आपने। यस सर। अच्छा अब सर, उसके बाद वही ये वाला जो रिपीट किया। कार्बन है ना और ये वाला कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड लिख दीजिए, बाकी अच्छा सब हाँ सर। जैसे अरेंज था वैसे कर दीजिए। तो मैंने ठीक है। CH3 पहले लिख दिया। अब ये CH है, डबल बॉन्ड CH, तो CH डबल बॉन्ड CH, और इस CH के बगल में CHO था तो ये लिख दिया। बात समझ में आई? यस सर। सर मुझे लगा पुराने वाले कंटिन्यू में चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग मैं दिखा रहा था बस। हो गया। यस सर। दिव्यम, यस सर, हो चुके। देखिए अब देखिए अपने पास क्या आएगा कि क्रॉस एल्डोल आ जाएगा। क्या आएगा? क्रॉस एल्डोल। मतलब दो डिफरेंट लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रॉस एल्डोल में मैंने क्या किया कि CH2 CHO को, ठीक है, अपने को रिएक्ट कराना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे चार प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? चार प्रोडक्ट। अब ये चार प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? ये CH3 है ये, ठीक है। ये अपना 2 मोल से जैसे हमने बनाया वैसे दो एक प्रोडक्ट बना लेगा कि नहीं? CH3 CHO जो है अपना 2 मोल से पहला वाला प्रोडक्ट बना लेगा जो अभी हमने किया था, यस और नो? यस सर। अभी किया था ना हमने, ये वाला ये बना लेगा कि नहीं? दिव्यम आपकी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? यस सर, सुन रहा हूँ मैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो दूसरा वाला प्रोपेनॉन है ये भी 2 मोल बना के अपना एक प्रोडक्ट बना लेगा, बनाएगा या नहीं? यस सर। एल्डोल का। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन इसका भी तो होगा। यस सर। ओके तो टोन। 2 प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तीसरा प्रोडक्ट ऐसे बनेगा कि जब ये वाला H+ दे और ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचे, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, यस और नो? यस सर। और और सर एक फिर ये हो उल्टा सकता है उसको। कि ये उल्टा हो जाए, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाए और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाए। तो यस। देखिए स्ट्रेट वाला तो हमने कर लिया है, अब क्रॉस एल्डोल में देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ले लिया न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए H और यहाँ पे CHO कर दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर एक न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा CH2 माइनस और ये हो जाएगा CHO। और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CO माइनस और ये CH3। ठीक है, CH3 ये वाला नीचे लिख देता हूँ ताकि ये कंटिन्यू में CHO वाला चला जाए। यहाँ पे CH3 लिख दिया और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CHO। फिर वाटर में डालेंगे इसमें तो H+ और ये OH माइनस। अब यहाँ पे देख लीजिए खुद ही, तो ये H+ कहाँ चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 COH और ये हो जाएगा CH3 और ये CH2 CHO। फिर यहाँ से क्या करना है आपको, वाटर निकाल देना है। वाटर कहाँ से निकालना है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा कार्बन ये, तो हाइड्रोजन यहीं से निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा CH3। अब इस C पे एक नीचे CH3 है, OH तो यहाँ से निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन बचा और ये CHO। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए पहला वाला तो हम इसको न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रोफाइल लिए हैं, अब हम उल्टा कर देंगे। पहले ये लिखिए, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, चारों काफी आसान है।
सक्षम हो जाए तो बताइएगा। यस सर। डन सर। वेरी गुड। अब अपना वो वाला तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं ना, यस सर हो गया। वो वाला खुद ही कर सकते हैं ना, दूसरा वाला कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको ले लिया CH3 और ये ले लिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2H ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये निकलेगा तो ये क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सक्षम ये, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या ले लेंगे हम लोग, दूसरा वाला जो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इन द सेम वे इधर भागेगा तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो पहले इसको लिख रहा हूँ, बड़ा वाला है इसलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये देखिए CH2, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होगा, सीधे इससे कनेक्ट होगा C, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये H और इसके बगल में क्या था CH3, इसको भी लिखना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, इन द सेम वे H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH और ऊपर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, क्योंकि ये H प्लस सीधे किसके पास जाएगा, ये O माइनस के पास जाएगा और ये CH3। हल्डोल अब कंडेंसेशन करना है तो माइनस H2O कर देंगे और सीधे सीधे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से देखिए OH यहाँ से निकालना है और अल्फा कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन निकालना है तो ये तो डबल बॉन्ड हो ही रहेगा, ठीक है। और ये CH2 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो H बच गया, डबल बॉन्ड लगा देंगे C और ये OH और एक मिनट रुक जाइए, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ पे, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया। अच्छा ये OH जबरदस्ती लिख दिया हूँ मैं निकालने के बाद भी, ठीक है। और फिर यहाँ पे CH आ जाएगा और ये CH3। समझ में आई बात। यस सर। तो ये क्रॉस एल्डोल था आपका, ठीक है। इसके बाद अपने पास बचता है कैनिजारो, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। देन अपना सिलेबस खत्म। डन। स्लाइड चेंज करूं। 1 सेकंड सर। क्या कह रहे हैं दिव्यम। 1 मिनट सर। ओके। यस सर डन, थैंक यू। अब देखो ये अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं, आपको क्या नहीं चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा एल्डिहाइड्स डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन अपने को नहीं चाहिए। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, ये क्या हो जाता है, आप लोग खुद का ऑक्सीडेशन करा लेते हैं। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज वेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ concentrated alkali, ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। इसमें एक सॉल्ट बन जाता है बेसिकली और दूसरा प्रोडक्ट जो देखेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो उसी की बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल। एक अल्कोहल बना लेता है रिड्यूस टू अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है, वाइल अनदर ऑक्सीडाइज्ड टू
कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। बहुत ही आसान है ये। डन सर। डन हो गया सबका, दोनों लोगों का हो गया। अब देखिए दो एल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ और इधर एच ले लिया और इधर एच ले लिया, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ और इधर एच ले लिया, इधर एच ले लिया। एक को रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्काली की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड KOH, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा कि एक एक कार्बन के अल्कोहल को क्या कहते हैं, SeH3OH, तो ये किस में हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। और दूसरा वाला जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये जो K है, ठीक है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए ये एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और ये क्या बना लेगा, यहाँ से आपके पास H H H और यहाँ OH, ठीक है, रिड्यूस हो गया। और दूसरे में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड O रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, पोटेशियम ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, C एक H ऐसे, और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा डबल बॉन्ड O, ओके। तो एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल। अल्कोहल। लिख लीजिए। डन। डन सर। गुड, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा वाला अगर रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। आप लोगों को दे दिया, जैसे मान लीजिए ये आपके पास है CHO एंड देन इसको रिएक्ट करा दिया आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO। जरूरी नहीं है कि दो दिखेगा आपको, ठीक है, जैसे आपको एल्डोल में नहीं दिख रहा था, एक ही दे रहा था तो भी, तो इसको क्या करना है आपको, एक बार रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस होके क्या बनाएगा, आपको पता है कार्बन का नंबर तो कम नहीं होने वाला है, तो ये CH2OH अल्कोहल रिड्यूस करके बना देंगे। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके आपको क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया Na। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑलरेडी था तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा और ये बना देगा, सिंपल, ठीक है। जी सर। इस चैप्टर और इस टर्म का लास्ट, अरे ये लिख लीजिए पहले आप लोग, हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब बात होती है तो अपने पास सबसे पहले नाइट्रेशन की बात आती है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, ये आपके पास एक एल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें डालेंगे हम, नाइट्रेशन ही करते हैं, तो नाइट्रेशन करने के लिए HNO3/H2SO4, और ये कोल्ड होना चाहिए, ठीक है, 273 टू 283 केल्विन। तो ये सीधे सीधे मेटा पोजीशन पे जाता है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है CH3, ठीक है। CH3 क्या होता है आपका, सॉरी NO2 क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है CH, M नाइट्रो बेंजो, तो इसे लिख लीजिए। देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। कभी भी क्वेश्चन वगैरह में आप लोग फंसे याद कर लीजिएगा। हो गया सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मेरी तो थर्सडे को क्लास होगी ना, मेरा अभी यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गया। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गया, और आपसे उसके बारे में बात करना था मुझे, F ब्लॉक के बारे में। यस सर। सक्षम, डू यू हैव एनी डाउट?
नहीं सर अभी तो। अच्छा, तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए अब, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो आपका फाइनल एग्जाम कब है? सर बोर्ड्स के तो 26 अप्रैल के बाद ही है। अप्रैल, दैट मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू रिवाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा सही से ये करिए, ठीक है। जी सर। तो देखिए दिव्यम, मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये जो एफ ब्लॉक की बात होती है आपके पास, एफ ब्लॉक में थोड़ा सा पढ़े थे ना हम लोग, यस सर। ये मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह देखा था हमने। हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके सर। ओके। सर वैसे नॉर्मल अब क्लासेस तो होंगी ना, या फिर? मेरे ख्याल से अभी जो क्लासेस चलेंगे दिव्यम की, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक चलेंगे, फिर जब आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो चलेगी। सर नहीं तो क्वेश्चन डिस्कशन वाली क्लासेस भी कर लो हाँ, कोई। वो चलेगी। ओके। तो वो तो मतलब आपको जब भी जरूरत पड़े निष्कर्ष सर से आप बात कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग। ओके ओके ओके, या फिर किसी भी टॉपिक में आपको ज़रूरत पड़े, लाइक रिवीजन और एनीथिंग। ओके। अच्छा सक्षम, यस सर। जब बोर्ड के लिए पढ़िएगा तो कीप इन माइंड, सबसे पहले तो आप लोग दोनों लोगों के लिए कह रहा हूँ कि क्या डिलीटेड है, और फिर मेक श्योर कि आप लोग सैम्पल पेपर सीबीएसई वाला ज़रूर सॉल्व करें। जी सर जी। चलिए ठीक, थैंक यू। तो दिव्यम, यहाँ पे बात होती है एफ ब्लॉक की, तो इसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं हम लोग? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को जिसमें डी फुलफिल नहीं होता है, यस सर। कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जिसमें आपके पास आएगा एक लैंथेनॉइड्स जिसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, और एक आएगा आपके पास एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि लैंथेनॉइड वाला आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, इसमें तो बहुत ही छोटा सा है। तो ये जो सीरीज चलता है आपका, वो लैंथनम से, लैंथनम के बाद स्टार्ट होता है, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 57 टू ल्यूटेटियम तक चलता है, जेड इक्वल्स टू 71। दैट मीन्स ये लैंथनम के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। इसको कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली आपका ये सीरियम से शुरू होता है, सीरियम जेड इज इक्वल टू 58 टू ल्यूटेटियम जेड इज इक्वल टू 71 तक। ये सारे के सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिसको लैंथेनॉइड कहते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये लिख लिया आपने? हाँ सर। इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या शो करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके +3 के अलावा +2 और +4 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अगर जनरल देखें तो वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे जब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात होती है तो ये लैंथनम, ये La+3 एंड Lu+3 ल्यूटेटियम+3 जो होता है आपका डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है ये? डायमैग्नेटिक, जिसका मतलब क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। La+3 का मतलब 4f0 हो जाता है और ये 4f14 हो जाता है डायमैग्नेटिक। बाकी सब क्या होते हैं? पैरा होते हैं, ठीक है। यस सर। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज तो वैसे आ नहीं रहा है, मैं रिएक्शन लिखवा देता हूँ आपका कि ये एलन है लैंथेनॉइड्स, अगर आपका कार्बन से रिएक्ट करता है प्लस कार्बन एट 2773 केल्विन, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, तो ये Ln3C बना सकता है, Ln_C2 बना सकता है और Ln2C3 बना सकता है। अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे आप, O2 में ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या बनाएगा?
Ln2O3 इस टाइप का बना लेगा। और अगर आपने सल्फर से रिएक्ट कराया तो Ln बनाएगा। अगर आपने N2 से रिएक्ट कराया इसको तो सॉरी ये सल्फर वाला मैं तो इसमें लिख दिया। सल्फर से अगर रिएक्ट कराते हैं हम लोग तो यहाँ पे सल्फर में इसी टाइप से देगा जैसे ऑक्सीजन में देगा, और यहाँ तो Ln दे देगा। अगर हाइड्रोलाइज करा दिया आपने H2O से रिएक्ट कराया तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा LnOH होल थ्राइस और H2 रिलीज कर देगा। और अगर आपने X2 से रिएक्ट करा दिया तो ये बना लेगा LnX3। X का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। और एसिड से रिएक्ट करा दिया तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, दैट मीन्स आपको पता है एसिड से जब मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, तो वही चीज है। ओके सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 4f 1 to 14 कहीं भी हो सकता है। 5d जो होगा 0 से 1 जाएगा और 6s2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग थर्सडे में स्टार्ट करेंगे और मेरे ख्याल से बस वही चैप्टर रह गया ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस सर। सर उस चैप्टर में अराउंड कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दिव्यम। आई थिंक 3 classes. Next Thursday it will be completed. ओके सर। Yes. आगे बढ़े। यस सर। अभी इसमें ये तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेंथेनॉइड के बाद अपने पास एक्टिनॉइड की बात आती है। एक्टिनाइड्स भी कहते हैं, एक्टिनॉइड्स या फिर एक्टिनाइड्स। तो यहाँ पे सीरीज में देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक होता है। तो बेसिकली ये थोरियम से शुरू होता है, Z इक्वल्स टू 92, लॉरेंसियम Z इक्वल्स टू 103, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहले ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो रेडॉन ले लेंगे और रेडॉन के साथ 5f1 to 14, 6d0 to 1 एंड 7s2, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी इसकी काफ़ी स्लो होती है, लेस देन आपका वो एसिड की तरफ काफ़ी कम रिएक्टिव होता है आपका। इनके यूजेस देखना जरूरी है आपके लिए। और फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपका यहाँ पे होता है +3। यहाँ भी क्या होता है, +3 होता है। तो यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड ऑल्सो exhibit oxidation state +4 +5 +6 एंड +7। इसमें ज्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेनी एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। तो इसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका ये बस यही रह गया था जो कि कंप्लीट हो गया। सर इसका कोई डिफरेंस करने को आ सकता है? डिफरेंस करने को आ सकता है, पहले ये लिख लीजिए फिर मैं वो भी लिखवा देता हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, राइट। हाँ सर, ऐसा सर। चलिए लिखिए इसे। डन सर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लैंथेनॉइड्स और यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्टिनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, 4f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिट, और यहाँ पे 5f होता है तो यहाँ पे लिख देंगे
5f orbital is progressively filled. दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं +3 oxidation state is most common, along with +2 and +4. दूसरा यहाँ लिख सकते हैं +3 oxidation state is most common, but also exhibit higher oxidation state +4, +5, +6, +7. थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग एक्सेप्ट प्रोमेथियम all are non-radioactive. और यहाँ ऑलमोस्ट ऑल आर रेडियोएक्टिव होते हैं, ऑल आर रेडियोएक्टिव. फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं लेस टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लेस टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. और यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. फिर आ जाएगा आपका फिफ्थ पॉइंट केमिकली लेस रिएक्टिव देन more reactive than lanthanoids. ये हो जाएगा. Yes, sir. Very good. Do you have any doubt? नहीं सर, एक बार रिवाइज करूंगा तो. ओके तो फिर आप रिवीजन करिएगा क्योंकि मुझे दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा. लाइट है नहीं, लैपटॉप का भी चार्ज ऑफ हो रहा है. तो अभी आज का क्लास ऑफ करते हैं और पूरा रिवीजन करिए, साथ साथ में जो भी डाउट्स हो उसे क्लियर करेंगे. ठीक है. ओके. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.